बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सजदा की कैफ़ियत इंसान की एक इंतहाई आजिज़ी और तज़ल्लुल के इज़हार की कैफ़ियत का नाम है कि जब बंदा अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखता है तो वह दरअसल अल्लाह ताला के सामने इंतहाई तवाज़ो, आजिज़ी और तज़ल्लुल का इज़हार कर रहा होता है। यही वजह है कि जो बात हमें अहादीस से मालूम होती है कि अल्लाह के यहाँ मकबूल तरीन जो कैफ़ियत है वो सजदा की कैफ़ियत है। यही वजह है कि दौरान नमाज अल्लाह ताला ने सजदे की कैफ़ियत को फ़र्ज़ करार दिया है। फ़र्ज़ का माना ये है कि अगर सजदा अदा ना किया जाए या दुरुस्त तरीक़े से अदा ना किया जाए तो वो नमाज भी दुरुस्त तसव्वुर नहीं की जाएगी। आज के इस मुख्तसर से क्लिप में मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि सजदा करने का सही तरीक़ा क्या है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलिशान है कि जिसमें इरशाद फ़रमाया कि मुझे 7 अज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया। अब वो 7 अज़ा कौन कौन से हैं? उनमें से पहले नंबर पर है चेहरा। चेहरे के अंदर पेशानी और नाक ये दोनों शामिल हैं। दूसरे नंबर पर दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं ये शामिल हैं, और तीसरे और चौथे और पाँचवें नंबर पर दोनों घुटने शामिल हैं, और छठे और सातवें नंबर पर दोनों पाँव की उंगलियां शामिल हैं। तो ये 7 अज़ा हैं कि जिन पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे सजदा करने का हुक्म दिया है। अब यहाँ पर जो मसला समझने का है वो ये कि अगर इन 7 अज़ा में से कोई एक हिस्सा या कोई एक उज़्व बिला ज़रूरत शरइया या बग़ैर किसी मजबूरी के ज़मीन पर नहीं लगाया जाता तो वो सजदा दुरुस्त तसव्वुर नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि नमाज के अंदर जो सजदे की कैफ़ियत है इसको फ़र्ज़ करार दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर सजदा अदा ना किया जाए या सजदा दुरुस्त तरीक़े से अदा ना किया जाए तो दोनों सूरतों में नमाज दुरुस्त नहीं है। तो सबसे पहले जो चेहरा है, चेहरे के अंदर मैंने अर्ज़ किया कि पेशानी और नाक। तो अब पेशानी और नाक इन दोनों अज़ा का ज़मीन के साथ टच होना, ज़मीन के साथ लगना ज़रूरी है। अगर बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के कोई शख्स या पेशानी को ज़मीन पर नहीं रखता या नाक को एक लम्हे के लिए भी ज़मीन पर नहीं लगाता तो वो सजदा दुरुस्त तसव्वुर नहीं किया जाएगा। इसी तरह दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं इनको ज़मीन पर लगना ज़रूरी है। इनका भी वही मसला है कि अगर किसी वजह से इनको ज़मीन पर नहीं लगाया जाता तो सजदा दुरुस्त नहीं है। इसी तरह दोनों घुटनों का भी ज़मीन पर लगना ज़रूरी है, और इसी तरह पाँव की उंगलियों का भी ज़मीन पर लगना ज़रूरी है। पाँव की उंगलियों के हवाले से ये मसला समाअत फरमा लीजिए कि अक्सर लोगों को देखा है कि उनकी आदत ये होती है कि जब वो सजदे में जाते हैं तो वो अपने पाँव ज़मीन से उठा लेते हैं। तो इस सूरत में फ़ुक़हा कराम ने यह मसला लिखा है कि अगर दोनों पाँव की जो 10 उंगलियां हैं इनमें से कोई एक उंगली भी ज़मीन पर एक सुबहानल्लाह कहने की मिक़दार के लिए भी नहीं लगी तो वो सजदा दुरुस्त तसव्वुर नहीं किया जाएगा। और अगर किसी शख्स ने एक उंगली सिर्फ़ ज़मीन पर लगाई और इतनी देर के लिए लगाई कि जितनी देर में एक मरतबा सुबहानल्लाह कहा जा सकता है तो वो सजदा तो दुरुस्त तसव्वुर कर लिया जाएगा, वो नमाज भी दुरुस्त तसव्वुर कर ली जाएगी, लेकिन ऐसा करना जो है वो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि वो मकरूह है। यानी बिला ज़रूरत के बिला वजह पाँव को ज़मीन से उठा लेना या सिर्फ़ 1 या 2 या 3 उंगलियों पर सजदा करना ये मकरूह है। और बिल्कुल इसी तरह जो पेशानी है इसको खुला रखना चाहिए, और अगर किसी ने कोई अमामा बांधा हो या कोई रुमाल लपेटा हो या कोई और कपड़ा हो और वो पेशानी पर आ जाए तो इस सूरत में भी सजदा हो तो जाएगा, लेकिन फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि ये सूरत भी मकरूह है। तो बेहतर तरीक़ा यही है, मसनून तरीक़ा यही है, और सजदे के दुरुस्त होने का तरीक़ा यही है कि पेशानी को खुला रखा जाए ताकि पेशानी भी ज़मीन पर लगे, नाक भी ज़मीन पर लगे, दोनों हाथ भी ज़मीन पर लगें, दोनों घुटने भी ज़मीन पर लगें, और दोनों पाँव
کہ انگلیاں جو ہیں وہ بھی زمین پر لگیں، اور پاؤں کی انگلیوں کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ ایسے قبلہ رخ مڑی ہوئی ہونی چاہیے، یعنی اس میں تھوڑا سا تکلف برداشت کرنا پڑے گا، اور جتنا تکلف برداشت کریں گے اتنا ہی نماز کے اندر اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ یہ مختصراً چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔